पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अनुभूति प्रकाश के 13वें अध्याय में त्रयोदश अध्याय ये बृहदारण्यक उपनिषद पर है। इसकी अभी वृत्ति व्याख्यान आरंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 240। 240 से 452 तक बृहदारण्यक का विस्तार है। 240 से 452 तक। पहले थोड़ा समझ लो कैसे है इसकी रचना। बृहदारण्यक जो वेद में, पहले सुन लो और पृष्ठ वगैरह बाद में करना। वेद में आरण्यक होते हैं, मंत्र भाग होता है, ब्राह्मण भाग होता है। बृहद आरण्यक जो है उसमें 8 अध्याय है। 8 उसमें से उपनिषद में 6 अध्याय है। आरण्यक में कितने हैं? 8। उपनिषद में वो 8 में से 6 उपनिषद के हैं। तो जब आरण्यक को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि मैं 3रे अध्याय पर प्रवचन दे रहा हूं या व्याख्या लिख रहा हूं, तो वो जो 3रा आरण्यक का अध्याय है वो उपनिषद का पहला अध्याय होगा। पहले 2 अध्याय छोड़ के बाकी के जो 6 है वो उपनिषद है। तो कहीं कहीं ऐसे बताएंगे 3य अध्याय के 4th ब्राह्मण की व्याख्या कर रहा हूं, तो 3य अध्याय उपनिषद का नहीं है, आरण्यक का। आरण्यक के 3य अध्याय मतलब उपनिषद के प्रथम अध्याय के 4th ब्राह्मण की व्याख्या होगी। ऐसे अब बृहदारण्यक उपनिषद में कुल मिला के 6 अध्याय हैं और यहाँ अनुभूति प्रकाश में विद्यारण्य स्वामी जी ने 6 अध्याय दिए हैं। लेकिन ये 6 अध्याय और उपनिषद के 6 अध्याय बिल्कुल बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्यारण्य स्वामी जी ने अपना स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। तो ऐसा जरूरी, जैसे छांदोग्य में कैसे था कि 3 अध्याय छांदोग्य के, उसके 3 अध्याय अनुभूति प्रकाश के, वो तो सीधे सीधे था। यहाँ ऐसा नहीं है, इन्होंने थोड़ा अपनी तरह से रचना की है। जैसे महावाक्य प्रकरण का 1 अध्याय है, अजात शत्रु बालाकी, इसका संवाद है। अजात शत्रु क्षत्रिय है, बालाकी जो है वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण
को विद्या सिखाते हैं क्षत्रिय राजा। वो दूसरा अध्याय है। इसमें तीसरा अध्याय मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद करके है, वो अलग ही रखा है एक। जबकि मूल उपनिषद में मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद एक पूरा अध्याय नहीं है, एक खंड है मात्र। फिर मधु विद्या, मधु ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है वहाँ, यहाँ एक पूरा अध्याय रखा है मधु विद्या के नाम पर। और फिर एक याज्ञवल्क्य जी का जनक महाराज की सभा में जो चर्चा वगैरह होती है उसका अध्याय रखा है। और एक याज्ञवल्क्य और जनक महाराज का केवल जो ज्योतिर्ब्राह्मण इत्यादि का जो है और शारीरक ब्राह्मण, उसका एक अलग अध्याय है। ऐसे 6 अध्याय यहाँ इन्होंने बनाए हैं। ज़्यादा अभी समझ में न भी आए तो भी केवल इतना ध्यान में रखो कि अनुभूति प्रकाश के अध्याय और उपनिषद के अध्याय बिल्कुल बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है बस। अब यहाँ पहले आरंभ करते हैं। देखो टीका में, बृहदारण्यकोपनिषदम संक्षेपतो व्याख्यातुम प्रतिजानीते। बृहदारण्यक उपनिषद की संक्षेप में व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिजानीते अर्थ है प्रतिज्ञा करते हैं। तो पहला श्लोक जो है वो प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसे। काण्व इति काण्वो याजुषशाखायां नानाख्यानोपबृंहितां ब्रह्मविद्यामुवाचे मां संग्रहेण ब्रवीम्यहम्। काण्वो याजुषशाखायां वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद में एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं मुख्य, जिस पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, ईशावास्य और बृहदारण्यक। ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण उपनिषद जिस पर भगवान ने भाष्य लिखा है वो है कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तो कुल मिला के यजुर्वेद के 4 उपनिषद पर भगवान ने भाष्य लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है काण्व शाखा, जो यहाँ शब्द आया है, काण्व। दूसरी शाखा है माध्यन्दिन शाखा। तो काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद में।
उसमें भगवान भाष्यकार ने बृहदारण्यक जो काण्व शाखा में आता है उस पर भाष्य लिखा है। भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है वो काण्व शाखा में भी बृहदारण्यक है, माध्यन्दिन शाखा में भी बृहदारण्यक है, ईशावास्य भी है, थोड़ा थोड़ा भेद है। तो मुझे लगता है ऐसा होगा कि दक्षिण में काण्व शाखा का अध्ययन होता होगा। उत्तर में जैसे हमारे यहाँ हम माध्यन्दिन शाखा वाले हैं। हमारे एक स्वामी जी थे, स्वामी सुबोधान जी, ये भी माध्यन्दिन शाखा के थे। मतलब इनके घरों में माध्यन्दिन शाखा का अध्ययन होता था। दक्षिण में काण्व शाखा का होता होगा, जो मतलब ब्राह्मण परिवार के होते हैं उनके घरों में तो होता रहता है। तो भाष्यकार ने काण्व शाखा पर भाष्य लिखा है। विद्यारण्य स्वामी जी ने माध्यन्दिन शाखा पर भाष्य लिखा है। दक्षिणामूर्ति मठ ने प्रकाशित किया है, जिसको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये जो अनुभूति प्रकाश है, ये किसने लिखा है? विद्यारण्य स्वामी। यहां उन्होंने काण्व शाखा पर ये श्लोक लिखे हैं। तो इनका दोनों हो गया, काण्व शाखा पर अनुभूति प्रकाश और माध्यन्दिन शाखा पर भाष्य। विद्यारण्य स्वामी उन्होंने मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी ने इतना अध्ययन किया है और इतना ग्रंथ लेखन कार्य किया है। और एक बात बता देता हूं आपको इनके बारे में। भगवान भाष्यकार ने काण्व शाखा पर भाष्य लिखा, बृहदारण्यक, उसको कहा जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य। उस पर सुरेश्वराचार्य जी ने लिखे हैं वार्तिक। वो वार्तिक क्या हो जाएंगी? बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य वार्तिक। उस पर विद्यारण्य स्वामी जी ने वार्तिक सार लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य वार्तिक सार। करीब 6000 श्लोक, 5 से 6000 श्लोक में। सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है वो 11000 से ज़्यादा श्लोक है। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने वार्तिक सार भी लिखा है और माध्यन्दिन शाखा पर बृहदारण्यक पर भाष्य भी लिखा है। और ये जो अनुभूति प्रकाश है, इसमें वो वार्तिक सार के थोड़े श्लोक भी आते हैं, थोड़े स्वतंत्र श्लोक भी हैं। ऐसे करके यहाँ काण्व शाखा पर उन्होंने अनुभूति प्रकाश लिखा है। अब इनका नाम विद्यारण्य कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। वो विद्या के ही अरण्य थे। इतनी सारी विद्या के आप पूछो मत। और इनके जो गुरु हैं स्वामी शंकरानंद जी, उन्होंने आत्म पुराण लिखा है। अब सुना है आपने कभी आत्म पुराण? वैसे तो पुराण नाम वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे उन्हीं को नाम मिलता है पुराण। 18 पुराण उन्होंने लिखे हैं, लेकिन शंकरानंद स्वामी जी ने आत्म पुराण लिखा है उपनिषद के ऊपर। 4 बड़े बड़े खंड हैं इसके, और उसमें जो जो उपनिषद यहाँ अनुभूति प्रकाश में है उन सब की विस्तार से वहाँ वो सबका वर्णन है। और वहाँ कुछ छोड़ा नहीं है, जैसे आख्यायिका या उपासना और ज्ञान प्रकरण, सबका सब उन्होंने वर्णन किया है। पता नहीं कितने हजारों श्लोक में होगा। वो इनके भी गुरु
मतलब कोई अगर कहता है कि अब मुझे पता नहीं मुझे जीवन में अब क्या करना चाहिए, तो बोले कोई भी ग्रंथ है को उठा लो, आप पढ़ते रहोगे बस, बहुत पढ़ने को है। और जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए वो कहेंगे क्या इसमें ये नहीं वो नहीं ऐसे करके। तो ये बहुत केवल इनका स्मरण करना ही प्रेरणादायक है कि कैसे होंगे ये लोग। पूरा जीवन इन्होंने इसी में काट लिया। वो बस यही करते रहते थे वो उनको, और वो कभी ये नहीं कि अरे मेरे कमरे में बिजली नहीं है मैं कैसे ग्रंथ लिखूं। वो छोटे लालटेन में लिखते होंगे। नहीं थी। और उन्होंने तो सन्यास भी बहुत बाद में लिया। विद्यारण्य स्वामी जी ने तो सन्यास भी 72 की उम्र में लिया है शायद। तब तक तो केवल ब्रह्मचर्य में रहे। तो देखो अभी श्लोक देखो, अभी इसमें जो शब्द है वो धीरे धीरे आपको समझ में परिचित हो जाएंगे। काण्वो याजुष शाखायाम, याजुष शाखा यजुर्वेद की मतलब शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा, काण्व शाखा में नानाख्यानोपबृंहिताम, नाना मतलब अनेक, अनेक प्रकार के आख्यान से जो भरी हुई है, बृंहित है। ब्रह्म विद्याम इमाम उवाच, ये जो ब्रह्म विद्या बृहदारण्य की काण्व शाखा, जो यजुर्वेद की काण्व शाखा में बृहदारण्य के नाम से ब्रह्म विद्या है, उसको अहम संग्रहेण ब्रवीमि, उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। संक्षेप में इसलिए क्योंकि वहाँ जो जो उपासना के प्रकरण है विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ अनुभूति प्रकाश में सब हटा दिया है, आवश्यक नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान रखा है उन्होंने। तो अब क्योंकि उपासना जो है वो केवल सुनने से कुछ नहीं होता, वो करने की चीज है। उपासना के बारे में आप 100 बार सुनो और करो कुछ नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। वो उपासना, एक उपासना जान लो और करते रहो बस। तो इसलिए उन्होंने यहाँ विस्तार नहीं किया है। तो कोई पूछेगा कि अच्छा उपनिषद में फिर उपासनाएं क्यों दी है? इसलिए कि उस उपासना का फल है हिरण्यगर्भ प्राप्ति, और हिरण्यगर्भ से भी मुझे जब वैराग्य हो तब मैं ज्ञान का अधिकारी हो जाऊंगा। तो वहां तक का वैराग्य मुझे चाहिए। टीका में देख लो, काण्व इति तन्नामा ऋषि, तो कण्व नाम के ऋषि थे। कण्व ऋषि, कण्वस्य इदम काण्वम, तो कण्व ऋषि के नाम से जो आई है शाखा, इयम स्त्रीलिंग में करोगे तो कण्वस्य इयम काण्वम, काण्व शाखा। अब नीचे देखो दूसरे की टीका, बृहदारण्यकीय तृतीय अध्यायस्थ चतुर्थ ब्राह्मणम व्याख्यातुम पातनिकाम करोति। पातनिका का अर्थ है भूमिका, भूमिका बनाते हैं। किसके लिए? बृहदारण्यकीय तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। अच्छा, यहाँ पहले एक और चीज समझ लो, ब्राह्मण शब्द जो है ना, उसका सामान्य प्रचलित अर्थ क्या है? वर्ण। ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन यहाँ बृहदारण्यक में जो खंड होते हैं, अध्याय होते हैं, अध्याय में खंड होते हैं, खंड का नाम है ब्राह्मण। और जो मंत्र होते हैं उनको कहा जाता है कंडिका। बृहदारण्यक में मंत्र को कहा जाता है कंडिका और खंड को कहा जाएगा
ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है वो खंड। बृहदारण्यकीय तृतीय अध्याय, बृहदारण्य के तृतीय अध्याय मतलब उपनिषद का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय। हाँ, उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, चतुर्थ ब्राह्मण मतलब चतुर्थ खंड, मतलब 1-4 उपनिषद में जो 1-4 है उसमें उसकी व्याख्या करनी आरंभ करते हैं। बृहदारण्यक प्रोक्तैर विराट सूत्राद्युपासनैः स्याद् विराडादिरूपत्वं सविराडिह कथ्यते। बृहदारण्यक प्रोक्तैः विराट सूत्राद्युपासनैः विराडादि रूपत्वं स्यात् स विराट इह कथ्यते। बृहदारण्य के जो आरंभ के प्रकरण हैं पहले 3, उसमें उपासनाएं बताई हैं, इसलिए उस पर यहाँ व्याख्यान नहीं किया है। तो किसकी उपासना है? बोले हिरण्यगर्भ और विराट। बृहदारण्यक प्रोक्तैः विराट सूत्र आदि। विराट का अर्थ है समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य, या समष्टि स्थूल शरीर से जो चैतन्य लक्षित होता है कि वहाँ चैतन्य है। जैसे हमारा व्यष्टि स्थूल शरीर, तो ये जैसे शरीर चल रहा है, बोल रहा है, कुछ देख रहा है, तो यहाँ एक चैतन्य है, वो चैतन्य इससे अवच्छिन्न है, ठीक है, एक शरीर से। ऐसे पूरे ब्रह्मांड का शरीर एक समझ लो, वहाँ भी चैतन्य है, वो है समष्टि स्थूल शरीर से उपलक्षित चैतन्य, वो हो गया विराट। और सूत्र है समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपलक्षित चैतन्य। विराट सूत्रादि उपासना ही, उनकी उपासना के द्वारा विराट रूपत्वम स्यात्, विराट की प्राप्ति हो। विराट रूपत्वम स्यात् का अर्थ है कि विराट की उपासना करोगे तो विराट भाव की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भ की उपासना करोगे तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तो यहाँ विराट आदि रूपत्वम स्यात् सह विराट इह कथ्यते। यहाँ इस अध्याय में उस विराट का वर्णन किया जाता है। इह का अर्थ है टीका में तृतीय अध्याय से चतुर्थ ब्राह्मण, तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में, मतलब उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में। विराट स्वरूप कथनेन उपासिशिशोः उपासना महिमा भाति। विराट के स्वरूप का कथन करने का प्रयोजन क्या है वो बताते हैं। विराट स्वरूप कथनेन उपासिशिशोः, उपासिशिशोः उपासना कर्तुम इच्छोः, जो उपासना करने की इच्छा वाला है। क्योंकि कोई बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेगा, बोले मुझे उपासनाएं देखनी है, इसमें क्या है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो जो उपासना करने की इच्छा वाला है उनको उपासना की महिमा का ज्ञान होगा। उपासना महिमा भाति। तो इसलिए उपासनाएं बताई गई है। वो उपासक के लिए भी है,
ज्ञानी के लिए, मतलब जो ज्ञान चाहता है, मुमुक्षु जिज्ञासु जो है, उनको उपासना इसलिए बताई जाती है कि देखो ये उपासना है ना, उपासना का ये फल है, ये फल है, सब मिलेगा। अब फिर देखो ये सब फल प्राप्त करने वाले देखो कैसे रो रहे हैं, कैसे दुखी हैं। ये चाहिए तुमको? नहीं चाहिए ना। ज्ञान के लिए उपासना का वर्णन इसलिए होते हैं कि ये हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के बाद भी देखो ये कैसे दुखी हैं। तो विरक्त जो होता है वो कहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए। फिर मतलब आपकी सेंसिटिविटी के लिए हिंदी में क्या शब्द हो, मतलब आप इतने सतर्क हो इस बात मामले में कि अगर कोई कहेगा कि इसमें इतना तो सुख है लेकिन इतना दुख भी, बोले तो छोड़ो इसको, ये नहीं चाहिए मुझे। जैसे आपको अगर कोई कहेगा ये 4 धाम यात्राएं होती है ना, ऊपर तो हेलीकॉप्टर जाते हैं, तो आपको कह देंगे कि हेलीकॉप्टर में सस्ते में हम आपको यात्रा करवा देंगे। केवल एक है कि तीसरे चौथे दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। मतलब आप गए तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो आपको कम पैसे में जल्दी यात्रा हो सकती है और वो भी हो सकता है। अब आपको निर्णय करना है आपको क्या चाहिए, बस हो गया। तो बोले वो भले थोड़े पैसे में हो जाए, जल्दी भी हो जाए, लेकिन उसमें जो दूसरा अवयव मिला हुआ है ना वो भारी है, उसके कारण मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये विवेक हो जाता है ना। तो यहाँ जो मुमुक्षु है वो ये सोचेगा कि ये सब इतना सारा करने के बाद ये मुझे मिलना है, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, दूसरा क्या है, समझो किसी के पास इतना वैराग्य पहले से न हो, ऐसा भी होता है, कम वैराग्य होता है आरंभ में। तो इसको विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में बताया है कि जब जगत को सत्य मान के आपको उसको छोड़ने की आप में ताकत है, जब जगत में सत्यत्व बुद्धि थी तब आपने उसको छोड़ दिया और फिर अध्ययन किया। समझो 15-20 साल अध्ययन किया और आपको समझ में आ गया कि जगत मिथ्या है। अब मिथ्या जानने के बाद उसके पीछे कौन पड़ेगा? जब सत्यत्व बुद्धि थी तभी भी आप उसके पीछे नहीं गए, तो मिथ्यात्व बुद्धि है तब तो आप उसको दूर से भी नहीं देखोगे। तो ये उपासक को तो एक रखते हैं, लेकिन जो जिज्ञासु है उसको दिखाते हैं कि देखो अभी आप में सत्यत्व बुद्धि है, फिर भी अगर आप इसको छोड़ने की क्षमता रखते हो तो धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ जाएगा, फिर आप इसकी ओर देखोगे भी नहीं। टीका में देख लो, ततः स तत्र प्रवर्तते मुमुक्षुः न तत्र प्रवर्तते, मुमुक्षुस्तु न तत्र प्रवर्तते, ततः सः तत्र प्रवर्तते। सः कः? हाँ, लेकिन नहीं, यहाँ आपको श्लोक में देखना है, टीका में देखो, उपासिषुषुः, क्योंकि शब्द क्या दिया है, उपासिषोः, तो उसकी प्रथमा क्या होगी? उपासिषुः। जैसे मुमुक्षु तो उपासिषुः, जो उपासना करना चाहता है वो उसमें उसकी प्रवृत्ति होगी। सह प्रवर्तते, मुमुक्षुस्तु न तत्र प्रवर्तते। क्यों? विराट दोष दृष्टिया विरक्तत्वात् इत्याह। विराट में वो दोष दृष्टि देखेगा। अब देखो, विराट में भी जिसको दोष दिख सकता है उसको सब में दोष दिखना चाहिए,
तो वो है विरक्त। उपास्तेर महिमा तेन भात्युपासनमिच्छतः मुमुक्षुस्तु विराडादि दोषान् दृष्ट्वा विरज्यते। उपास्तेर महिमा तेन उपास्ते है महिमा भाति। उपासनम इच्छतः, जो उपासना करने की इच्छा वाला है, उपासनम इच्छतः तेन उपासना कथनेन विराट स्वरूप कथनेन उपास्ते है महिमा भाति। उपासना की महिमा है। देखो, संसार में जिसको जो जो प्राप्ति होती है ना, सारी प्राप्ति कर्म और उपासना से होती है। क्योंकि ज्ञान का फल क्या है? जो जैसा है वो बता देना, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। जैसे समझो ये तुलसी है, ठीक है, मुझे केवल ज्ञान हुआ कि ये तुलसी है, ये सुगंधी है, ये हरा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, जो भी है, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं। उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो जो भी प्राप्तियां होती है वो कर्म उपासना से ही होती है। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो चलती हैं, लोग बड़े बड़े प्रकल्प लेते हैं, प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठे, ये क्या है? सब कर्म उपासना का खेल है। और कोई कोई ऐसे महात्मा बहुत हैं जिनके पीछे हजारों लाखों लोग रहते हैं। वो कोई कोई विरक्त रहते हैं, वो कहाँ हो, उनका नाम भी किसी को नहीं पता होता। वो चुपचाप कहीं बैठ के साधना करते हैं अपना। जैसे विद्यारण्य स्वामी जी थे, चुपचाप अपना सब ग्रंथ लिख के चले गए, बाद में पता चला वो इन्होंने ये किया, वो किया, बहुत सारा कुछ किया। उनके समय में वो प्रचलित हुए हो ऐसा कोई ये नहीं है। सुरेश्वराचार्य जी के बारे में कितने लोग जानते होंगे उस समय? तो केवल जो भाष्यकार के शिष्य थे वो जानते थे। मधुसूदन सरस्वती जी, अद्वैत सिद्धि, कौन उनको कोई नहीं, कोई है, घूम रहे हैं बस। तो अभी ग्रंथ प्रचलित हो गए और लोग प्रशंसा करते रहते हैं। तो वो महिमा है, उपासना से उनकी महिमा का भान होता है। मुमुक्षु के लिए क्या है? मुमुक्षुस्तु विराट आदि दोषान दृष्ट्वा विरज्यते। वो तो विराट में भी दोष देखता है कि अरे ये तो सब समस्या है। विराट आदि दोषान दृष्ट्वा, उससे भी वो विरक्त होगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। तवैव वाहास तव नृत्य गीते, बोले तुम ये तुम्हारी रथ वगैरह रखो, नृत्य गीत और गाने वाले बजाने वाले वो सब तुम रखो, हमको कुछ नहीं चाहिए। आगे देखो, अध्यायस्य तृतीयस्य चतुर्थ ब्राह्मणे श्रुतं वैराजं वपुरे तच्च शरीरान्तरकारणम्। तृतीयस्य अध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणे वैराजं वपुः श्रुतम् एतच्च शरीरांतर कारणम। तो अभी प्रवेश करते हैं चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में। जो सबसे पहला मंत्र है उसमें विराट शरीर की कल्पना है, मतलब विराट शरीर का वर्णन है।
जो इस जन्म में उस विराट की उपासना करेगा उसको अगले जन्म में वो विराट शरीर की प्राप्ति होगी। अगर अन्य लोग पहले से खड़े नहीं है लाइन में तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग विराट की उपासना करें, बोले आपके पहले उनका नंबर लग गया है तो आपको अगले विराट नहीं उसके बाद वाले विराट का नंबर लगेगा। ऐसा भी होता है। हिरण्यगर्भ की उपासना ये भागवत जी में कथा आती है इंद्र की। भगवान ने किसी को इंद्र बनाया था, ठीक है। अब बलि राजा ने युद्ध करके इंद्र को परास्त करके खुद स्वर्ग का राज्य ले लिया, बोले मैं इंद्र हूं अभी। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने किसी को नियुक्त किया है, जब तक उसका समय पूरा न हो तब तक वो इंद्र रहेगा। फिर भगवान को वामन अवतार लेके सब बलि राजा से ले लिया और उसको कहा तुम यहां से जाओ। तो उसका कारण ये है कि अभी तुम इंद्र बनने के लिए तैयार नहीं हो। अगले कल्प में तुमको इंद्र बनाया जाएगा, तब तक तुमको वहां नीचे रहना है। तो क्योंकि अभी इनको नियुक्त किया है और जब तक इनका जो समय जिनको दिया है पूरा न हो तब तक दूसरा नहीं घुस सकता। तो अगर हम विराट की उपासना करते भी हैं तो हम विराट बन ही जाएंगे, आवश्यक नहीं है। किसी और का अगर नंबर पहले से लगा है तो पहले वो बनेंगे फिर हम लगेंगे ऐसे। तो शरीरांतर कारणम, अन्य शरीर जो है उसका यही कारण है। और फिर उस विराट शरीर से अन्य सारे शरीर बनते, क्योंकि विराट क्या है? समष्टि है, स्थूल शरीर की समष्टि है। उसमें से फिर गौ, अश्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सारे जितने शरीर निकलते हैं वो सारे शरीर विराट के ही शरीर से निकलते हैं। तो सारे दूसरे जो शरीर हैं उन सब का कारण ये विराट है। टीका में देखो, श्रुतम वैराजम वपुहु इति योजना। वैराजम वपुहु श्रुतम एतच्च ब्रह्मांड रूपम वैराज शरीरम तु। जो विराट शरीर है उसका रूप कैसा है? ब्रह्मांड रूप है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। शरीरांतरेति उक्त शरीर भिन्न नरादि शरीर इत्यर्थः। शरीरांत का अर्थ यहाँ ऐसे भी करो, उक्त शरीर से भिन्न मतलब मनुष्य शरीर, पशु शरीर, सारे शरीर इसी में से निकले हैं। तो हम सबके जितने शरीर है सब विराट में ही है। ऐसे सारे शरीरों का कारण, सारे व्यष्टि शरीरों का कारण समष्टि है। ऐसे अब जो बृहदारण्यक के प्रथम उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ खंड का प्रथम मंत्र है उसको बताने हैं। आत्मैवेदम अग्र आसीत पुरुषविदः इति एतद् व्याचष्टे। इसकी व्याख्या करते हैं। आत्मा, ये जो शब्द है आत्मा एवं इदम अग्र आसीत, ये सृष्टि के पहले आत्मा ही था। कैसे था? पुरुषविदः। पुरुषविद का अर्थ है पुरुषाकारः। ये जो सृष्टि है पहले आत्मा थी पुरुष आकार में। इसका अर्थ क्या होगा? आत्मा का अर्थ यहाँ सच्चिदानंद आत्मा नहीं है। आत्मा का अर्थ क्या होगा? विराट। आत्मा एवं इदम अग्र आसीत पुरुषविदः, इसमें भगवान भाष्यकार ने आत्मा शब्द का अर्थ लिया है विराट।
ठीक है। सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखे हैं उस पर। सुरेश्वराचार्य जी ने कहा, भाष्यकार ने जो अर्थ बताया वो तो सही है। आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा भी ले लो तो भी अर्थ घट जाएगा। तो यहाँ इन्होंने दोनों अर्थ दिए हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने। पहले आत्मा शब्द का अर्थ क्या लेना, विराट। फिर आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, जैसे सच्चिदानंद हम जिसको कहते हैं, दोनों करके घटाया है। इदं नरगवाश्वादि वपुस्तत्सृष्टितः पुरा आत्मासीत् पुरुषाकारो ब्रह्मांडाख्य शरीरभृत्। इदं इदम मतलब शरीरांतरम, टीका में दिया इदम इति शरीरांतरम इत्यर्थ। नर गव अश्वादि वपुहु, मनुष्य शरीर, गौ का शरीर, अश्व का शरीर, तो सारे शरीर देवता के असुरों के सब आ जाते हैं। गंधर्व, नाग, किन्नर, जो जो आप कहो। तत्सृष्टितः पुरा आत्मा आसीत, सृष्टि के पहले वो सब क्या था, आत्मा। आत्मा का अर्थ यहाँ क्या लेना है, विराट। पहले आत्मा का अर्थ लेना है विराट, तो उसका वर्णन यहाँ दिया है। आत्मा आसीत, आत्मा कैसा था, पुरुषाकार है, पुरुषाकार में। ब्रह्मांडाख्य शरीर भृत, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये उसका शरीर था। तो ब्रह्मांड किसका शरीर है, विराट का ही शरीर है। इसलिए आत्मा, ये पूरा जो था वो पहले आत्मा था, मतलब सारे शरीर पहले विराट के शरीर थे, विराट में ही थे। अभी भी विराट में ही है, लेकिन अभी हमको क्या लग रहा है, नहीं नहीं ये मेरा शरीर है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं इसका सब कर रहा हूँ। आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप चल रहा है प्रारब्ध के बल से। सब कुछ कर्म का ही खेल है। जब दो व्यक्तियों का कर्म मिलता है तो कहीं से दूर दूर से पास में आ जाते हैं। जब कर्म पूरे होते हैं तो चले जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, कहाँ गुरु हो कहाँ चेला हो, प्रारब्ध दोनों का जुड़ने वाला है। वो वहाँ से उनको बुलाया जाता है, तुम यहाँ आ जाओ। वो गुरु वहाँ से चल के वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो अध्ययन अध्यापन होता है। फिर जो भी संबंध पूरा हो वो वहाँ ऐसे चलता है। पिता पुत्र का भी यही है, कितने समय वो साथ में रहेंगे, वो प्रारब्ध का खेल है। पुरुषाकार है, ये विराट शरीर जो था वो पुरुषाकार में था। एक समझने के लिए है, मतलब ऐसे मत समझो कि उसका एक शरीर हो, उसमें एक सिर हो, दो आँख हो, हाथ पैर। पुरुषाकार एक केवल समझाने के लिए है कि वो भी एक पुरुष है, मतलब वो भी एक जीव है। विराट भी एक जीव है, जैसे हम सब भी एक जीव हैं। उसने विशेष उपासना की है, इसके लिए उसको वो पदवी मिली है। जो सबसे तादाद में करता है, सबका सुख उसका सुख है, लेकिन सबका दुख उसका दुख नहीं है। ऐसे वो हमने देखा छांदोग्य में। तत्सृष्टितः, टीका में देखो, तत्सृष्टितः उक्त शरीर सर्जनात् पुरुषविद इत्यस्य व्याख्या पुरुषाकार इति। तत्सृष्टितः, उसकी सृष्टि होने से, उक्त शरीर सर्जनात्,
उक्त शरीर की सृष्टि करने से पुरुषविदः, वो पुरुषाकार इति अस्य व्याख्या। पुरुषविद मतलब पुरुषाकार। पुरुषविद शब्द है मंत्र में, आत्मा एव इदम अग्र आसीत पुरुषविदा, उसका अर्थ घटाना है पुरुषाकार इति। यहाँ ऐसे ले सकते हो। देखो, पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है। उत्तम पुरुष जब बताते हैं तो पुरुष शब्द की अगर आप व्युत्पत्ति करोगे, पूर्णत्वात् पुरुषयनात् पुरुषः, तो पूरी शयन, पूरी मतलब ये एकादश द्वार वाली पूरी, इसमें रहने वाला, इसमें रहने वाला जीव भी बोल सकते हो, इसमें रहने वाला आत्मा भी बोल सकते हो। तो पुरुष शब्द से दोनों अर्थ घट जाएंगे ना। पूर्णत्वात् व्याख्या करोगे तो पूर्ण होगा वो तो ब्रह्म ही होगा, जीव नहीं होगा। अब आत्मा शब्द का आत्मा अर्थ करके भी घटाते हैं छठे श्लोक में। श्रुतिस्थ आत्मपदस्य अर्थम आह प्रत्येक रूप। श्रुति में जो आत्मा है उसका अर्थ बताते हैं प्रत्येक रूप, प्रत्येक आत्मा। प्रत्येक रूप पराग रूपात् व्यावृत्तोऽनुभवात्मकः प्रथते स आत्मेति प्राहुरात्मविदो बुधाः। प्रत्येक रूप पराग रूपात् व्यावृत्तः। प्रत्येक आत्मा क्या है? पराग रूप से भिन्न। पराग रूप को व्यावृत करके जो रहता है वो है प्रत्येक। आत्मा कौन है? बोले अनात्मा से भिन्न। दृष्टा कौन है? दृश्य से भिन्न। ऐसे जो जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। तो जो जो पराग है, जो ज्ञान का विषय बनता है, वो सब पराग है। उससे विलक्षण है वो प्रत्येक रूप। प्रत्येक रूप है पराग रूप व्यावृत्त, पराग रूपात् व्यावृत्त अनुभवात्मक। और उसका स्वभाव क्या है? अनुभवात्मक है। वो अनुभव होते ही रहता, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आत्मा का अनुभव न हो। लोग कहते हैं आत्मा का अनुभव करना है ध्यान करके। अगर किसी एक चीज के अनुभव के लिए आपको प्रयत्न न करना पड़े, ऐसी कोई चीज हो, वो है आत्मा। वो तो स्वयं प्रकाश है। उसके अनुभव के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, उसके ज्ञान के लिए, उसके ज्ञान के निश्चय के लिए, उस निश्चय की दृढ़ता के लिए प्रयत्न करना है। श्रवण से क्या होगा? ज्ञान होगा। मनन से क्या होगा? निश्चय होगा। ये ऐसा ही है, विकल्प नहीं होंगे। फिर निधिध्यासन से क्या होगा? उसमें दृढ़ता हो जाएगी। आप विपरीत नहीं सोचोगे। तो आत्मा के अनुभव के लिए प्रयास नहीं करते हम, आत्मा के ज्ञान के लिए, उसके निश्चय के लिए प्रयास करते हैं। अनुभवात्मकः प्रत्येक रूपः यह प्रथते स आत्मा। जो इस प्रकार, प्रथते का अर्थ है जिसका इस प्रकार कथन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो है आत्मा। तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ प्रत्येगात्मा, अनुभवात्मक, ये भी हो गया। सह आत्मा इति
बुधाः आत्मविदः प्राहुः, जो ज्ञानी है, आत्मा को जानने वाले हैं, वो कहते हैं ये आत्मा है। मतलब ये अर्थ भी आप घटा सकते हो कि सृष्टि के पहले ये सब क्या था, बोले आत्मा ही था। और पुरुषविद, वहां पुरुष शब्द से क्या ले लो, पुरुष मतलब जो पूर्ण स्वरूप है। वैसे क्योंकि जैसे ऐत्रेय उपनिषद श्रुति में कहते हैं आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्, तो वहाँ यही है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्। यहाँ क्या है, आत्मा एव इदम अग्र आसीत्, तो वहाँ आत्मा का अर्थ आपने आत्मा ही किया है। यहाँ भी घटा सकते हो, लेकिन प्रकरण के बल पर विराट इसका अर्थ है ऐसे। आगे, अज्ञानोपहितस्य आत्मनः सर्वकारणत्वं न तु शुद्धस्य। अज्ञान उपहितस्य आत्मनः सर्वकारणत्वं, कौन सा आत्मा सबका कारण है? आत्मा सृष्टि का कारण है। कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा या अज्ञान से उपहित आत्मा, मतलब विशिष्ट आत्मा। यहाँ कह दिया अज्ञान उपहितस्य आत्मनः सर्वकारणत्वम्। अज्ञान उपहित आत्मा जो है वो सबका कारण है, न तो शुद्धस्य, शुद्ध आत्मा सबका कारण किसी का कारण नहीं हो सकता, शुद्ध में कारणत्व ही नहीं है। बहिर्मुखेन न ज्ञातं प्रत्यक्तत्वमतिं विना यदज्ञातं परं तत्त्वं तद्भवेत् सर्वकारणं, भवेत् सर्वकारणं बहिर्मुखेन। जो बहिर्मुख है, बहिर्मुखेन प्रत्यक्तत्वं न ज्ञातम, बहिर्मुख लोगों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ये श्लोक में एक पाठांतर भी है, प्रत्यक्तत्वमतिं विना, ये है शब्द। दूसरा विकल्प क्या है? प्रत्यक्तत्वम विना मतिम, मतिम विना के बदले विना मतिम, ये भी एक पाठांतर है। तो श्लोक कैसे हो जाएगा? बहिर्मुखेन न ज्ञातम प्रत्यक्तत्वम विना मतिम, बहिर्मुखेन मतिम विना प्रत्यक्तत्वम न ज्ञातम। वो सरल है, ऐसा इसका पाठ वार्तिक सार में है। यहाँ प्रत्यक तत्व मतिम विना ऐसे पाठ दिया है, थोड़ा भेद है, तो अन्वय करने में वो सरल हो जाएगा। प्रत्यक तत्व विना मतिम, क्योंकि क्या होता है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है द्वितीय अध्याय में, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसकी बुद्धि ही नहीं बनती, उसको ज्ञान नहीं होता। अयुक्त को नचायुक्तस्य भावना, भावना का अर्थ है कि वो उस प्रकार का ध्यान कर नहीं सकता, चिंतन ही नहीं करेगा, क्योंकि मन यहाँ वहाँ भटकते रहेगा। जो ध्यान नहीं कर सकता, न च अभावयत है शांति ही, उनको शांति नहीं मिलेगी। और अशांत है, उसको सुख कहाँ मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम।
तो इसका अर्थ क्या है यहाँ इस संदर्भ में दिया कि जो बहिर्मुख है उसको प्रत्येक तत्व का ज्ञान नहीं होगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो शांत मन कहाँ होगा, क्योंकि अशांति का कारण है अज्ञान। वो मन हमेशा वैसे ही रहेगा। इसका विस्तार अगले इसमें करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं हृदौ वन्दे। ईश्वरो गुरुरात्मा शांति शांति शांति।